तादी दिन 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 तानी तादी दिन 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 तान धाम धाम तादी दिन्ना दादिन दिन्ना दादिन दिन्ना दादिन दिन्ना दादिन दिन्ना दादिन दिन्ना धाम धाम। अरे सेठ जी आइए, सेठ जी आइए। आपके शुभ कदम पड़ते ही इस कोटे के तो भाग खुल गए। मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं हूँ आपका सेवक। मैं तबला बजाता हूँ, मस्सा अली की गजल भी सुनाता हूँ। यहाँ खाना पीना, पीना पिलाना, नाचना गाना सब चलता है मालिक। अरे आप उदास क्यों होते बाबू, कुछ बोलो तो सही। महबूबा छोड़ के चली गई क्या? चिंता करने की बात नहीं है, हमारे यहाँ सब मिलता है। आपको किस तरफ का चाहिए? पंजाब वाला, बंगाल वाला, नेपाल वाला या मुंबई वाला? एक बार मुजरे का मजा तो लो। मैं यहाँ मुजरा सुनने नहीं आया हूँ, मुझे अरुणा बाई से मिलना है। अरुणा बाई से मिलने आए हो? अरुणा बाई यहीं पे है, ये देखो देखो भी आएगी, ध्यान से देखना। ना दिन दिन ना आजा अरुणा, ना दिन दिन ना आजा अरुणा, ना दिन दिन ना आजा अरुणा। मेरे साथ आइए ना। मैं अरुणा बाई को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिलेगी? उनका तो पता नहीं, सारे घर को आग लगा के चली गई। आ जाओ। मैं हूँ नई नौकरानी, आपके लिए दूध लाई हूँ। आजा आजा, इधर आके दो। मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम यहाँ नई आई लगती हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुंदरी है, प्यार से सब लोग मुझे सुंदर बुलाते हैं। तुम नाम की सुंदर हो या घूंघट फंक्शन में भी कुछ देखने लायक है? दिखाओ ना शक्ल। घूंघट उठाने में मुझे शर्म आती है। सुंदरी मुझे अपना मुखड़ा दिखाओ, फिर मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा हैंड टू हैंड। वो तो ठीक है, मगर कोई आ गया तो? तुम घबराओ मत, कोई नहीं आएगा। मैं अभी दरवाजा बंद करके आता हूँ। हम तुम एक कमरे में बंद हो, ला 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 ला। सुंदरी अब तो आ जाओ, अब क्यों इतना तड़पा रही हो? पहले दूध पी लीजिए सरकार, गरम गरम। सुंदरी अब बाकी का दूध तुम पियो, तुम्हारी फिगर देख के मेरा पेट तो वैसे ही भर गया। सुंदरी ये घूंघट हटाओ और मेरे गले लग जाओ। लाओ मैं हटा देता हूँ। खेल पसंद आया दामोदर? हम तबाइफों का पेशा है तुम जैसे आशिकों का दिल बहलाना, लेकिन जब आशिक तुम जैसा हो तो खेल में और मजा आता है। तुम्हारे जैसा आशिक तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने तुम्हारे दूध में जहर मिला दिया था। क्या तूने मुझे जहर दे दिया? हाँ दामोदर, जहर तो तुमने भी मुझे दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं मर कर भी आज तक जिंदा हूँ, लेकिन तुम मेरे दिए हुए जहर से नहीं बच पाओगे। बस कुछ ही मिनटों में तुम हमेशा के लिए मौत के मुंह में पहुंच जाओगे। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। ज्यादा भाग दौड़ करने की कोशिश मत करो, इससे जहर जल्दी असर करेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बात। सुनो, इस शीशी में मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। जानना चाहते हो ये क्या है? जहर का तोड़। ये जहर का तोड़ा, ये मुझे दे दो, मुझे दे दो ना, मुझे दे दो। चिंता मत कर दामोदर, तू जहर से नहीं मरेगा, क्योंकि उस दूध में तो मैंने जहर मिलाया ही नहीं था, बल्कि जहर तो उस शीशी में था। तुम आ गए बेटा, बड़े परेशान दिख रहे हो। माँ, पिताजी के मरने की खबर आपको कब मिली और किसने दी थी? नागराज के दोस्त दामोदर ने दी थी। छोटे जमींदार की हत्या के बाद गांव वालों ने उन्हें मार डाला। उन्होंने गांव वालों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया था। नहीं माँ, ये झूठ है। दामोदर ने आपको पिताजी के मरने की झूठी खबर दी थी। पिताजी अभी जेल से 6 महीने पहले ही सजा काट के निकले थे, लेकिन वो उसी औरत के पास जा पहुंचे जिनके साथ उनकी बदनामी हुई थी, और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया।
अरुणाबाई के कोठे पर। विजय, हाँ माँ, मुझे ये बात इंस्पेक्टर से पता चली। क्या अरुणाबाई के साथ पिताजी के कोई संबंध थे? अरुणाबाई ने तेरे पिता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। दोनों खानदानों को दुश्मन बना गई वो अरुणाबाई। मैं जानती हूँ मैंने क्या कुछ सहा है। मेरी जिंदगी में आग लगा दी उस अरुणाबाई ने, जो छोटे ठाकुर की जिंदगी में मालिनी बनकर आई थी। अरुणाबाई, क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा अरुणाबाई, लेकिन ये घुंघरू कुछ कह रहे हैं। ये घुंघरू कह रहे हैं अरुणाबाई कि कोठे पर आग लगा देने से कोई तबायफ मर्यादा पुरुषोत्तम की सीता नहीं बन जाती। इन घुंघरुओं को कैसे चुप करोगे अरुणाबाई? पहले तुम ये बताओ, तुम्हें किसने बताया कि मैं... चुप कर, सवाल अब मैं पूछूंगा, तू नहीं अरुणाबाई। सिक्कों की झनकार पर आज तक मैं नाचता रहा, लेकिन घुंघरुओं की झनकार पर आज तू नाचेगी। बोल, मेरे बाबा के साथ तेरा क्या संबंध था? वो तेरे पति का खून करने के बाद जेल गए, और जेल से छूटकर वो तेरे पास क्यों आए? बोल बोल अरुणाबाई, वो कौन सा जाल है अरुणाबाई जिसमें तेरी वजह से एक सीधा साधा इंसान फंस गया और तूने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करके रख दिया। 2 बच्चों के सर से उसके बाप का साया छीन लिया, एक औरत का पति होते हुए भी उसे विधवा बना दिया, और अब रूप बदलकर मेरी मदद करने चली आई। क्यों अरुणाबाई, क्यों? मुझे अब सब कुछ बता दो। कभी नहीं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। मुझे आज बताना ही होगा अरुणाबाई, क्यों हम सबकी जिंदगी खराब की? क्यों मेरे बाबा की जिंदगी खराब की? क्या बाबा के अलावा तुझे और कोई मर्द नहीं मिला अपने बदन की प्यास बुझाने के लिए? चुप हो जाओ। ये गाली तुमने मुझे नहीं, अपने मरे हुए बाप को दी है। जिस रिश्ते को तुम इतना घटिया नाम दे रहे हो, वो रिश्ता एक भाई बहन का रिश्ता था। जिंदगी में कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है जिनका सामना करना सबके बस की बात नहीं होती है। विजय, जाओ, चले जाओ यहां से। अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। अच्छा होगा कि ये सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाए। उस वक्त तक इंतजार करो। सच जाने के बाद तुम्हें पछतावा होगा। चले जाओ। नहीं मालिनी जी, जेल में सब कुछ सुनने के बाद मुझसे अब और नहीं रुका जाता। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आप प्लीज मुझे बता दो, आपको मेरी कसम, वो कौन सा शिकंजा है जिसमें हम सब कसे जा रहे हैं? बताइए मालिनी जी, प्लीज। विजय, जब ये कहानी शुरू हुई थी तब ये इतनी उलझी हुई नहीं थी। तब तो ये बहुत ही सीधी सादी प्रेम कहानी थी। फिर पता नहीं इसे किसकी नजर लग गई कि सब तबाह हो गया। वो प्रेम कहानी जिसमें मैं और छोटे ठाकुर कृष्णराज वर्मा थे। छोटे ठाकुर, आपने तो अपना नाम मेरे हाथ पर लिख दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जब मैं ससुराल जाऊंगी तो मेरा पति पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? ए मालिनी, तेरी शादी मेरे से ही होगी। जब तक मैं लंदन से पढ़ाई करके वापस नहीं आता, तुझे मेरा इंतजार करना होगा। जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तेरे माँ बाप से बात करने आऊंगा, फिर देखता हूँ मना कैसे करेंगे मुझे। वो तो नहीं आया, लेकिन बाढ़ आ गई। लगान ना देने की वजह से नागराज ने मेरे बाबा को मार दिया और मुझे कोठे पर बिठा दिया। आइए आइए अरुणाबाई, ये हमारे जमींदार साहब कृष्णराज वर्मा हैं। अभी लंदन, पेरिस, इंग्लैंड, पता नहीं कहां कहां से घूम के आए हैं। अपने बचपन के प्यार को अभी तक तलाश कर रहे हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, जब तक वो इन्हें नहीं मिलेगी तब तक ये शराब पीते रहेंगे और उसको ढूंढते रहेंगे। अब पता नहीं वो मर गई है, जिंदा है, इन्हें कुछ नहीं मालूम। अब तुम्हें अपना जलवा दिखाना है। हाँ, दिखाओ अपना जलवा, निकाल दो उस लड़की को इनके दिल से। ठाकुर साहब, बचपन की याद भुलाना इतना आसान नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये काम नहीं होगा। आज मैं नहीं नाच पाऊंगी। कैसी बातें करती हो? जिसके थिरकने पर दुनिया नाचती है, आज वो मुझसे कह रही है कि मैं नहीं नाच पाऊंगी। बहुत तारीफ सुनी थी तुम्हारी, लेकिन तुम तो... जी वो मैं मुझसे न जाने क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें आज से नहीं कई जन्मों से जानता हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम?